टू शाम की चाय। और शाम की चाय में हम बात कर रहे हैं आज रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप्स करना, मैच मेकिंग, फिर उनको संभालना, फिर शादियों को संभालना, उनकी काउंसलिंग और वो रीजंस जिनकी वजह से शादियां इधर या तो टूट जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं फॉर सम टाइम। अब हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। पहले मैं इनके बारे में बताऊँ, शी इज़ द यंगेस्ट PhD होल्डर इन साइकोलॉजी इन पाकिस्तान, बिनिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिनिश, आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव था टॉपिक, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, ठीक है? तो पहले तो हम उन रीजंस पे आते हैं कि क्या होता है कि अच्छा खासा एक घर जब उनका हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है ईयर और 2, उसके बाद उनमें डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं, क्यों? बेसिकली सबसे पहले जो इशू अगर हम देखें तो वो है एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नई बहू आती है या कोई हस्बैंड होता है तो उनकी अपने पर्सनल क्या चीज़ें होती हैं जो वो करना चाहते हैं, वो पर्सनल लाइफ एक तो हम ख़त्म कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा कि सास बहू में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वैसी वजह से कि मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और इसी तरह से होता है। तो अगर इंडिविजुअली बेसिस पे देखें कि क्या इश्यूज़ होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि एक कियोस मच जाता है घर में, कि हस्बैंड को बैलेंस करना नहीं आता बीवी और माँ में। को कौन ट्रेनिंग दे बेचारे को? एग्जैक्टली हम बचपन से ट्रेनिंग नहीं देते हस्बैंड को, कभी ना कभी उसको हस्बैंड बनना है। तो बात क्या होती है कि हम वाइफ और मदर जो होती है वो कहते हैं कि ज़्यादा मेरी सुनो, अब वो कंपटीशन बन जाता है। अगर ख़वातीन की साइड पे देखें, फीमेल्स के साइड पे या वाइफ्स के साइड पे, तो वो क्या करती हैं कि सोसाइटी में एक कल्चर है ना कंपटीशन का कि मेरा बेटा सबसे अच्छे कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड होगा, ये सारी चीज़ें। तो उस कंपटीशन में वो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ लेती हैं, निगलेक्ट कर लेती हैं, उनकी इमोशनल जो नीड होती हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती। तो इस तरह की वो चीज़ ना एक साइकिल डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से वो हस्बैंड को कम टाइम देनी पड़ती हैं क्योंकि वो सारा टाइम बच्चों में या तो लगी हुई होती हैं तो घर को डेकोरेट करने में लगी होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हस्बैंड निगलेक्ट हो जाता है। देन घर के जो डेली रूटीन होता है, जो एक मामलात होते हैं ख़वातीन के, वो एंड उसके साथ साथ फिर एक साइकिल डेवलप हो जाता है जो एक इंसिडेंट लीड करता है दूसरे को, दूसरा लीड करता है तीसरे को। तो फिर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है फिर कहते हैं कि चलो अब स्ट्रेस आ गया है, हमें स्ट्रेस फील हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ये डॉक्टर के पास चलने वाली बात तो आपने बड़ी अच्छी की, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर के पास तो जाते भी नहीं है, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास और घर के बड़ों के साथ, और यूजली उनके बड़े बायस्ड किस्म के उनके ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की वाले लड़की को फेवर करेंगे, लड़के वाले लड़के को फेवर करेंगे, तो वो घर तोड़ने वाली सिचुएशन हो जाती है। एग्जैक्टली। सो होता क्या है कि वो ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हमारे तक आने से पहले उनके एक चैनल्स होते हैं। पहले तो वो अपनी अम्मा को लड़की जाके बताएगी एंड देन शायद मोहल्ले वालों को उनसे डिस्कस करेंगे मैटर। वो जब घर की बात होती है ना, वो अब मोहल्ले और वो सोसाइटी की तरफ चल जाते हैं। फिर जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, कल्चर नॉर्म्स, उसको देखते हुए कि नहीं ये बात बहुत बुरी अगर हमने कहती, शायद हम बहुत एक कमज़ोर सा वो इंसान लगूंगी या लगूंगा अगर मैंने बताया उसको। तो वो क्या होता है कि वो बात घर पे बजाय सॉल्व करने की वो एक सोसाइटी के या जो आपके मोहल्ले हैं वहाँ तक वो बात चली जाती है। सो वो आपके हाथ से निकल जाती है। राइट। सो अगर टाइमली उस चीज़ को आप हैंडल करें, अपने हस्बैंड के साथ शादी के जैसे होती हनीमून पीरियड, जो वो होता है किस लिए, वो इसीलिए होता है कि आपकी रैपो अच्छी बने, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अगर कंपैटिबल नहीं है, कुछ पॉइंट मिस भी कर रहे हैं, तो आप उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करो, वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आप जो प्यार की ज़ुबान होती है उसमें आपको हर चीज़ समझ आती है। तो वो क्या करते हैं कि अगर वो आप प्यार से समझाएं या अपनी बताएं कि देखो मैं ऐसी हूँ, मुझे अल्लाह ने ऐसे बनाया, या मेरे फैमिली डायनामिक कैसे थे, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं आपके घर पे आई हूँ, आपके डायनामिक समझ रही हूँ, तो मुझे इस प्रोसेस में अंडरस्टैंड करने में आप हेल्प करो। तो अगर वो शुरू के टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, उसमें हर बात हस्बैंड को भी समझ आ रही होती है, वाइफ भी एक्सेप्ट कर रही होती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। बट अगर वही टाइम, वही टेम्पो उस टाइम वो नहीं बना, तो ऑब्वियसली उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और बहुत आगे जाके पता चलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एग्जैक्टली, वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे।
अच्छा, होता यूजली ये है कि ये शादी को 1-2 साल हो गए, बच्चे हो गए, ऑब्वियसली सिनेरियो एक डिफरेंट हो गया। बीवी जो है वो बच्चों में लग जाती है, हस्बैंड जो है वो कमाने में लग जाता है, घर आते हैं तो घर के मसाइल, अगर घर में सास वगैरह साथ रहते हैं तो वो मसाइल अच्छे खासे उसको फेस करने पड़ते हैं, और बाकी में बेचारे को बैलेंस करना नहीं आ रहा होता। समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ की सुने, बीवी की सुने, दोनों एक पेज पे क्यों नहीं होते, ये दोनों एक पेज पे क्यों नहीं आ पाते। माँ और सास जो है वो, सास और बहू एक पेज पे क्यों नहीं आते हैं? देखो, एक पेज पे आना, ये एक तो बहुत लंबी हिस्ट्री अगर देखें तो शुरू से ही माँ कहती है कि मैं तो ओन करती हूँ, मैंने ही बेटे को जन्म दिया है, मैंने बड़ा किया है, मैंने मेहनत की है। उसका लाइफ साइकिल है ना, तो उसको थोड़ी लिबर्टी तो दे उसके लाइफ साइकिल में। जो वो पर्सनल टाइम होता है या जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, वो कहीं ना कहीं माँ नहीं दे रही होती, क्योंकि उनको लगता है कि वो पूरा दिन ऑफिस से आया है, पूरा दिन थक के आया है, तो मेरे पास 2 घंटे बैठ कर आधा घंटा बीवी के साथ कम बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये हमारे ख़वातीन ज़्यादातर ये कहती हैं। देन जो वाइफ होती है वो कहती है मैं आई ही इसी के लिए हूँ, मैं अपना घर छोड़ के वो भी इसके लिए आई हूँ, ना कि मैं सास या फिर, और मेरा कोई वो भी नहीं है कि मैं इनकी ख्याल रखूँ या उस तरह की। क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ होती हैं, वो अक्सर औक़ात उनकी माएँ या कज़न्स वगैरह जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो उनसे सुन के आ रही होती हैं कि ओके ये इश्यूज़ होते हैं, मैं ऐसे हैंडल करूँगी, मैं ऐसे। लेकिन जब आप रियलिटी चेक मिलता है तो वो बहुत डिफरेंट होता है। फिर उसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि हमारी कोपिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, लड़कियों को बाहर पढ़ना, ट्रैवलिंग करना, ये बहुत आज भी बहुत नहीं कर सकती लड़कियाँ। सो इसलिए हमारी कोपिंग स्किल्स जो है बहुत वीक होती हैं। तो जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के सिनेरियोज में हम होते हैं, सिचुएशंस में होते हैं, तो हैंडल नहीं कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर पाती, दे ब्रेक डाउन। एग्जैक्टली, आउटबर्स्ट होता है, एंगर आउटबर्स्ट। तो फिर क्या, तो वो क्या करते हैं, आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल दूँ। एक बॉस होता है जो अपनी बीवी के साथ लड़के आया है, ऑफिस आता है, अपने जो अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डांटता है, बीवी का गुस्सा उन पे निकालता है, ठीक है। देन हस्बैंड क्या करता है, घर जाता है, अपनी बीवी पे गुस्सा निकालता है, क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा ईजी है। देन बीवी क्या करती है, बच्चों पे गुस्सा निकालती है, बच्चे अपने टॉयज़ या पेट्स जो होते हैं उन पे। सो ये डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। और फिर जब बच्चा घर में गुस्सा करता है तो हम कहते हैं कि बच्चा क्यों गुस्सा कर रहा है, आपका बच्चा बहुत बदतमीज़ है, इसको या तो किसी अच्छे स्कूल में डालो, दोस्त इसके बुरे हैं। नहीं, मे बी फैमिली में, घर में इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करें। बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इवन हस्बैंड एंड वाइफ को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? अब मुझे ये सवाल, क्वालिटी टाइम। दूसरा, सास की इंसिस्टेंस कि ये 2 घंटे मेरे पास बैठे, वो बेचारा 2 घंटे वहाँ बैठ के क्या करेगा? कोई काम की बात है तो करो, वरना बेचारे को रेस्ट करने दो, लेट हिम हैव हिज लाइफ, यू नो। वो 2 घंटे आपके पास बैठ के क्या करता रहेगा? मतलब ये वाली अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे लोगों में? और फिर अगर वो सास के पास बैठा हो तो बीवीज़ लाइक मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है, मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है। वो अंदर आएगा, वो 2 मिनट, वो आपके पास 2 घंटे बैठ के क्या करेगा? यू नो, बैठना इज़ नॉट द थिंग, इट्स द लिंक, आई गेस। एग्जैक्टली, आप वही कह रही हैं कि क्वालिटी टाइम, अगर वो 2 घंटे के बजाय 15 मिनट भी क्वालिटी टाइम माँ को भी दे और बीवी को भी दे, 15-20 मिनट, घंटा, जितना भी टाइम क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें आपका फ़ोन, आपके जो बाहर के जो प्रॉब्लम्स या जो घर के मसाइल, वो चीज़ें ना डिस्कस करें। आप अपनी इमोशंस उनकी सुने और अपनी सुनाएं। तो जो लिसनिंग है ना, हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, हम सुनते नहीं हैं किसी की। हम माँ बाप की नहीं सुनते, हम बच्चों की नहीं सुनते। कभी मैं अक्सर अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि क्या आपसे कभी आपके पेरेंट्स से पूछा है कि बेटा क्या ये लेना है कि ये लेना है, आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो? या स्कूल से आके कभी हमारी रूटीन के बारे में पूछना, उससे बहुत कम होता है, ठीक है। सो वो चीज़ें हम सुनते ही नहीं हैं, रेडी नहीं होती, क्योंकि हम बहुत बिजी है, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, अपनी लाइफ बनाने में बहुत बिजी हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं मिलता। आउटकम किस शक्ल में या किस सूरत में मिलता है? बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, घर बिखरा हुआ है, हस्बैंड अलग मूड ऑफ है, चीज़ें नहीं हो रही पूरी, खाना नहीं बन रहा सही से, उसमें प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी फिर भी कमी रह जाती है। सो लाइफ आपकी कभी भी परफेक्ट नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। आप उसको परफेक्ट बनाते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं, तो ही आपकी लाइफ परफेक्ट बनती है। सो वो ड्रामे और वो चीज़ें हम इग्नोर भी करनी पड़ती है, लेट गो भी करना पड़ता है, उसमें सुनी अनसुनी कॉम्प्रोमाइज़ करना दोनों को,
इवन मैं कहूँगी कि सास ससुर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता Obviously. है, हर किसी को, क्योंकि आपके घर में एक नया मेहमान आता है, आप उसको समझाते हो, ऐसे सब वो प्रोसेस में लेके जाते हो। और अगर सास हमारी थोड़ी सी अच्छी हैं, समझती हैं, तो वो अपने टाइम को अगर याद करें तो शायद वो हेल्प कर सकती हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि मुझे क्या, लोग यूजुअली ऐसे कहते हैं कि वो अपने टाइम में वो सोचती हो कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसे नहीं करूँगी, बट बाय द टाइम उनकी बहू आती है तो वो अपने सारे पुराने ग्रजेस और जैसे उनके साथ हुआ था वैसे ही कर करके उस बेचारी के साथ भी करती हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो जिसके साथ बुरा होता है, जिस सास के साथ, वो बहुत अच्छी बन जाती है, कहती है जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बहू को सफ़र वो ना करे, ठीक है। या तो वो कहती है जो मैंने सहा है वो उससे डबल सहे। तो ये दो तरह के आती हैं हमारे पास। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। उससे एक्सट्रीम सिचुएशंस में डाल के उसको चैलेंजेस देती हैं, उनको देखती हैं कि अच्छा, और ये भी ख़ानदान में मेरी बहू सबसे अच्छी रोटी बनाती है, मेरी बहू सबसे, वो कंपटीशन सास का तो 24 घंटे लगा रहता है। तो वो कंपटीशन चाहे बहू करे या फिर वो सास करे, तो कंपटीशन हमारी सोसाइटी में होता है। हॉरिबल। एग्जैक्टली। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ जो है एथिकली भी सही साउंड नहीं कर रही है। बात कर रहे हैं जी रिलेशनशिप्स पे, हम बात कर रहे हैं शादीशुदा लाइफ पे, कि वो एक पॉइंट के बाद जाके मोनोटोनस और बोरियत का शिकार भी हो जाती है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ों में बिजी होते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम, जैसे बाहर ले जाना, जाके साथ खाना खाना, बल्कि खा भी रहे होते हैं। मैंने कितने हस्बैंड वाइफ को देखा है, खा भी रहे होते हैं, बट हस्बैंड वो बैठा है, वाइफ वहाँ बैठी है, ये साथ खाना खा रहे हैं, दिस इज़ देयर साथ खाना खाना। तो ये अगेन इस खाने का कोई यूज़ नहीं था, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अच्छा, दूसरे कहते हैं क्या बात करें, अब क्या बात करें, सब बातें तो हो गई, सब साथ ही तो होता है, बात क्या करें। तो वाकई में ये बात क्या करें वाली क्या बात है? ओके, वो जो मैंने अभी भी कहा कि हम बात करने से ज़्यादा सुनने में क्या होता है, इमोशन। दूसरा भी कहते हैं मैं क्या बात करूँ, इमोशन सुने। हम अपने एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वर्बली आप बोल के एक्सप्रेस करें, कभी रूम की सेटिंग चेंज करें, कभी फ्लावर्स लगा दें। ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके हमेशा एक लेविश डिनर करें और उस पे ही आपको मतलब फ़न लगे या फिर मज़ा आता है। आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास सोसाइटी ज़्यादातर कौन से वाले पेशेंट होते हैं जिसमें जिस तरह की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मिडिल क्लास होती है। वो मिडिल क्लास जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकती मंथली या फिर वीकली उस तरह से जाना, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, घर में एक पौधा लगा लें। पौधा आपको क्या करता है, एक प्लांट लगाने से आपको ग्रोथ जब आप उसकी देखते हैं तो अच्छा फील होता है। रूम की सेटिंग चेंज करें, कोई अच्छी पेंटिंग लगा लें, कोई बुक पढ़े, मूवी साथ में देखें, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बोलें। एग्जैक्टली। सो एक्सप्रेशन के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व कर। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपके घर के डायनामिक वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। आप एक घर पे आके ना एक वाइब फील करती हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील करती हैं, तो जिससे हस्बैंड भी घर आके पॉजिटिव फील करता है, इवेंचुअली पूरा घर का माहौल अच्छा रहता है। सो जो टाइम दे रहे हैं आप, चाहे वो हस्बैंड दे रहे हैं या वाइफ दे रही हैं, वो क्वालिटी उसमें बस रखें। अच्छा, बेचारी वाइफ को यूजुअली सुनने को मिलता है तुम सारा दिन घर में करती क्या हो, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, बट मुझे लगता है जो घर वाला काम होता है वो बाहर के काम से ज़्यादा हेक्टिक होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसमें आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, उसमें आपके पास लोग भी नहीं होते बात करने के लिए, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक रूटीन की तरह आपको ये मशीन लगानी है, ये बर्तन धोने हैं, ये खाना बनाना है, ये बच्चे का डायपर चेंज, मतलब एक वो बना हुआ है और आपको बस वो ही करते रहना है, यू नो। बिल्कुल। ख़वातीन का जो टाइम होता है ड्यूटी का, वो 24/7, और मेल का जो होता है वो सर्टन, आप 9 आवर्स या 8 आवर्स 9 आवर्स, हाँ, उसके बाद वो घर आके ऐसे बैठते हैं और चाय का कप लाओ और टीवी देखना है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल कहता है कि मैं, तो ये फिर एक्सपेक्टेशन, मैं क्योंकि बाहर से आया हूँ तो मैं, आप वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बीवी अक्सर जूते भी उतारे, कमरा सही हो, घर सही हो, बच्चे खुश हो। ऐसा नहीं होता। बीवी को भी अब एक वो, उसको भी रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। आप उसको भी एक्सेप्ट करो कि ये बीवी है, उसके भी अपनी डिमांड्स हैं, वो भी इंसान है, थक जाती है। तो अच्छा, मैंने बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, बहुत अच्छे स्पाउसेस भी देखे हैं। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो शादी से अब तक उन्होंने अपनी बीवी के लिए सुबह नाश्ता वो खुद बनाते हैं एंड संडे का खाना वो खुद बनाते हैं। इनके कोई भाई है लोग ऐसे ही पूछते होंगे। तो सब वो अच्छी एग्जांपल्स भी हैं। Right. हम क्या करती हैं कि ख़वातीन बाहर जाती हैं तो जो
उन ख़वातीन के साथ बैठना पसंद करती हैं या बात करना, डिस्कस करना पसंद करती हैं अपने इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, जो खुद अपने इश्यूज़ में भी होती हैं। एग्जैक्टली होती हैं, एंड उनको अट्रैक्ट भी वही करती हैं। तो हमें चाहिए कि कुछ अपने आसपास कुछ पॉजिटिव लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनके साथ बैठें, बात करें, डिस्कस करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक एक न्यूट्रल इंसान से डिस्कस करना चाहिए, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाके आपको बात करनी चाहिए, इंस्टेड कि आप उन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, वो आपकी साइड लेके हैं और वो आपको गलत, वो अपने प्यार में, अपनी केयर में आपको शायद गलत गाइड कर देंगे। बिल्कुल। और वही जो आपने कहा कि उनके खुद के इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इंसान अपनी इश्यूज़ के खौफ से दूसरों की लाइफ में घुसते हैं, उनको उनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग है, हम उस पर रहना ही नहीं चाहते। सो उस जोन से हटने के लिए हम दूसरों की स्टोरी में रहने लगते हैं, एक फैंटेसी, एक इमेजिनरी लाइफ बनाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतने इश्यूज़ नहीं है जितने हमारी लाइफ में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है। अब क्या हुआ कि हस्बैंड को अपने घर में वैसा सुकून नहीं है जैसा वो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी मूवीज़ देख के इमेजिन करता था, और बीवी को भी घर में वैसा सुकून नहीं जैसे वो कभी देख के इमेजिन करती थी। अब इसमें क्या होता है कि इनकी इमोशनल इनफिडेलिटीज़ शुरू हो जाती है। इमोशनल इनफिडेलिटी इन द सेंस के बीवी जो है वो किसी ऐसे आदमी से बात करना शुरू करती है कि जो उसका फ्रेंड होगा, तो वो उसके सारे, और वो ऑब्वियसली वो तो उसको अच्छे से सुनेगा और सारी बातें उसकी अच्छे से सुनेगा और बड़े उसके प्यार भरे मशवरे भी देगा, तो बीवी वहाँ शुरू हो जाती है। हस्बैंड जो है उसको बाहर कोई ऐसी खातून नज़र आती है जो चिड़चिड़ी नहीं होती, जो घर का काम नहीं कर रही होती, जो पागलों की तरह चीख नहीं रही होती, बच्चे नहीं संभाल रही होती, दही लाने को नहीं कहती, तो हस्बैंड को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो हस्बैंड जो है वहाँ बिजी हो जाते हैं, वाइफ यूजुअली यहाँ बिजी हो जाती है। इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से अगर हम देखें कि अल्लाह ने एक मेल को और फीमेल को बहुत डिफरेंट तरह से बनाया। हाँ, हमारे आजकल सोसाइटी में हम फीमेल्स को भी देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रही हैं, और काफ़ी अप्रोच ज़रूरी नहीं है कि वो हो फिज़िकल हो, वो इमोशनल भी डिपेंड करती हैं। सो वो क्या होता है कि जब आप वही टाइम नहीं दे पाती, आप सुनते नहीं हैं, तो वो ऑब्वियसली ये अप्रोच करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। अगर सबसे पहले अगर इस तरह की कुछ है भी, और आपके अगर वो रेपो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेवलप भी हुई है, आप ज़रूर बात करो हस्बैंड से। पहली और आखिरी गलती समझ गई, अगर बात करें वहीं पे चीज़ रिजॉल्व हो जाए, अंडरस्टैंड कर ले तो ठीक है, वरना आप उसको बताओ कि हुआ ही क्यों ऐसे, ठीक है, आपको ये ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई। हमारे इस्लाम में वैसे भी 4 बीवियाँ शादियाँ कर सकते हैं मर्द, तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह ने अगर रखी भी हैं तो किस वजह से रखी हैं, ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि इस पॉइंट पे मैं दीनी उस पर नहीं बात करूँगी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है मर्दों का, वो थोड़ा डिफरेंट है ख़वातीन से। ख़वातीन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करेंगी, सुनेंगी, करेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, बट अगर नहीं होती तो वो ज़रूर वो काम मे बी गुस्से से भी करती हैं, बदला लेने के लिए भी करती हैं। ये भी होता है, तुमने ये किया, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्रेस करो, एक्सपीरियंस करो जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो वो चीज़ें फिर ख़वातीन भी बाहर जाती हैं, मर्द भी इसमें पिस्ता कौन है? आपके बच्चे, फैमिली, बच्चे, वो सारी तबाह हो जाती है। सो उससे अच्छा कि आप उस चीज़ की तरफ जाएं। हस्बैंड को भी सोचना चाहिए, वाइफ को भी सोचना चाहिए कि हमें ये इन दी एंड हम कहाँ पर खड़े होंगे, किसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो आई डाउट किसी का होगा, यू नो। अच्छा, यूजुअली हस्बैंड्स को अपनी बीवियों से शिकायतें होती हैं, बीवियों को हस्बैंड से शिकायतें होती हैं। मसला ही होता है कि वो दोनों आपस में बात नहीं करते, और अगर करते भी है तो एक दूसरे की बात नहीं समझते, किसी बाहर से किसी और से बातचीत शुरू कर देते हैं, और वो जो है वो उनका हमदर्द और बड़ा अच्छा शोल्डर बन जाता है। तो इस तरह हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक दरार आ जाती है, और फिर वो ऑब्वियसली बढ़ती जाती है, और बातें जो है वो खुला और तलाक और इन सब चीज़ों तक पहुंच जाती हैं। तो पहले वक्त में जैसे कहते हैं ना कि वहीं पे हम उसको सही कर लेते तो इतनी बड़ी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ती। तो इसमें मियाँ बीवी का कम्युनिकेशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मियाँ और बीवी कैसे, अब देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ तो एज डिफरेंस भी काफ़ी होते हैं, मतलब बीवी बेचारी 25 साल की है तो मियाँ कोई 45-50 का है, ऐसे भी होते हैं। सेम एज के भी होते हैं तो भी डिफरेंसेस होते हैं। क्यों कंफर्टेबल नहीं होते आप अपने ही स्पाउस से बात करने के लिए? सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी। हमारे पास अब रिसेंटली इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे जिसमें मुझे वाकई अफसोस भी होता है।
हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, हम ये चीज़ें फेस करते हैं। होता क्या है कि ससुर लाता है अपनी बहू को और बताता है कि इसको चेक करें कि क्या ये शादी के बाद इसको डिप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। जैनी मरीज़ा शादी के बाद बनी है या शादी से पहले थी? अगर शादी से पहले थी तो हम तो बदला लेंगे कि इसने हमें पागल लड़की दी, और वो पेशेंट के सामने। और अच्छा, जो ससुर होता है, हस्बैंड, जो पढ़े लिखे अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं और वेल ऑफ होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि चलो, अगर ससुर भी होता, एक बंदा होता, लेकिन यहाँ तो हस्बैंड भी है जो उसको मेन सपोर्ट सिस्टम है, वो भी है। सो इश्यूज़ कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैसे वेरी करते हैं और कितनी इंटेंसिटी पकड़ लेते हैं। आपको, अगर आपकी रेपो अच्छी शुरू में बना लें, जो हनीमून टाइम पीरियड होता है उसमें अगर अच्छी सी रेपो बना लें, आप अंडरस्टैंड कर लें, तो शायद कल को अगर ससुर नहीं समझता, सास नहीं समझती, कोई भी नहीं, तो हस्बैंड तो समझता है। मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि हमारे यहाँ जब बच्चे टीनेजर उस पर जाने तो तब एक दूसरे की साइकोलॉजी पढ़ानी चाहिए। बेचारे लड़के को पता ही नहीं होता कि फीमेल, उसकी जो वाइफ है, वो उसको लगता है उस जैसा इंसान है, जिस तरह वो सोचता है। उसको पता ही नहीं होता फीमेल का थिंकिंग प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके कितने हार्मोनल अप एंड डाउन है, उसके कितने मूड इम्बैलेंसेस हैं। इसी तरह फीमेल अपनी तरह सोच रही होती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसका हस्बैंड ने अगर ऐसे कहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। वो कहती है इसने ऐसे कहा तो उसका क्या मतलब हो सकता है। यूजुअली उसका वही मतलब होता है जो वो कहता है, लेकिन क्योंकि ख़वातीन ऐसी ट्विस्टेड बात करती हैं तो वो उसके 10 मतलब निकाल के ओवर थिंक करके बैठ जाती, तो एक दूसरे की साइकोलॉजी ही नहीं पता होती। मैं तो हम एज अ कपल साथ में खुश नहीं रह पाते। नहीं, देखिए, जब अगर आपके पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम है भी ना, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम नहीं हो सकते, आप उसको रूम में डिस्कस करें जहाँ बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे होगा और आवाज़ पे भी। एग्जैक्टली कंट्रोल, एग्जैक्टली पिच आपकी। अगर बहुत सारी ऐसे सिचुएशन में भी देखा है कि जहाँ पर वाइफ गुस्से में बोल रही होती है एंड हस्बैंड चुप होता है, कि कहीं ना कहीं बच्चों पे, अगर चलो अम्मा बोलती रहती हैं, वो तो नॉर्मल डेली रूटीन में वो देख रही हैं, तो हस्बैंड या जो अब्बा को होता है उन्होंने चीखते हुए नहीं देखा होता, तो वो कंट्रोल अगर कर ले, अब्बा भी कंट्रोल करे उस टाइम पे, तो बच्चों पे काफ़ी इतना असर नहीं पड़ सकता। सो अगर लड़ना भी है, बात भी करनी है, डिस्कस भी करना है, तो बच्चों के सामने ना करें। दूसरा, बहन भाइयों में वो एक कनेक्शन, एक जो बॉन्डिंग होती है वो डेवलप करने की कोशिश करें। हम तो सबसे पहले एनाटमी ही नहीं पढ़ते कि ये मेल और फीमेल, उसको ही टैबू समझा जाता है। फिर हम साइकोलॉजी अगर पढ़ें मेल की और फीमेल की, उस पर भी कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग मखलूक है, हम मर्दों को समझते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है इसकी एनाटमी में, वो सब चीज़ें। अगर बहन भाइयों में बॉन्डिंग अच्छी है तो कल को अगर बहन की शादी होती है, वो कहते हैं जैसे मैं अपने भाई को समझती हूँ, तो मेरा हस्बैंड भी एक इंसान है, मर्द है, मर्द कैसे होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भाई। एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, अच्छे मर्दों की एग्जाम्पल्स, अच्छी लड़कियों की एग्जाम्पल्स हमारे बच्चों के पास कम है, क्योंकि हमने हमेशा चीखते चिल्लाते माँ बाप को देखा है। दूसरा जो मेन इशू आता है वो कंट्रोल का। एक रिमोट कंट्रोल हर इंसान का होता है, जिसमें उसकी इमोशंस, बिहेवियर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, शादी होते ही सास को, हस्बैंड को वो रिमोट कंट्रोल पकड़ा देते हैं, ये सोचे बगैर कि ये रिमोट कंट्रोल मेरा है, मुझे अपने इमोशंस खुद कंट्रोल करने चाहिए। वेरी नाइस थिंग। हम क्या करते हैं, कंट्रोल दे देते हैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि अब ये हमारा शौहर है, अब ये तो हमें चलाएगा, हमें कमा के देता है, हमें सब कुछ करता है। और फिर जब वो रिमोट कंट्रोल ले लेता है और आपको वापस नहीं देता, फिर आपकी जो डिस्टर्बेंस आती है, फिर आप साइकोटिक पेशेंट का मालिक आपको खुद ही होना चाहिए, अपने मूड का मालिक, अपनी थॉट्स का मालिक आपको खुद ही होना चाहिए। कोई दूसरा आपको, मतलब कोई दूसरा कितना भी क्लोज हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, वो आपको नहीं प्लान कर सकते। ये वाली बात समझना जो है ना, ये आपकी सारी ज़िंदगी आसान कर देगी अगर हम इस बात को समझ गए। ये एक कॉम्प्लेक्स सी साइकोलॉजी है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं, फिर मुझे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है इसलिए। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल दे देना? ओके, हम कंट्रोल क्या करते हैं कि हस्बैंड का मूड ख़राब है तो बीवी को नहीं बोलना है, या बच्चों का शोर नहीं चाहिए, बच्चे खेले भी नहीं। सो हमारी साइकी क्या है कि हम हस्बैंड के कदम, वो अक्सर क्या होते हैं कि उसके कदम अगर गुस्से से वो आ रहे हैं और तेज से आ रहे हैं, तो हम उसको भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हम अपने इमोशंस को कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बेटियाँ अपने बाप से नहीं डिमांड कर सकती, कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि आज अब्बू का दिन बुरा गुजरा, ठीक है, वो बेटियों का प्यार होता है। लेकिन अगर बाप या हस्बैंड ये सोच के आए ऑफिस से कि पूरा दिन जो मैं काम किया है वो इन्हीं लोगों के लिए किया है,
अगर इन्हीं लोगों के लिए किया है तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करके घर जाओ और थोड़ा सा उनके अच्छे स्माइल करते हुए जाओ। एक स्माइल से उनके पूरे घर में जो बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। वो एक स्माइल लेके अगर हस्बैंड या अब्बा आते हैं तो पूरा घर अच्छा लगने लगता है। तो वो चीज़ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल से हस्बैंड को वाइफ को अपनी अपनी जगहों पे करना चाहिए। किस लिए? बच्चों के लिए। और अपना कंट्रोल अपने पास रखें। अपना कंट्रोल अपने पास जो रखें। किसी और को देंगे तो फिर आप बिल्कुल का कंट्रोल ही आउट हो जाएगा। थैंक यू बिनिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। लेकिन अगेन हम सारे एस्पेक्ट्स को तो इसमें नहीं, कंट्रोल नहीं, सारे एस्पेक्ट्स को तो कवर नहीं कर सकते, बट जितने कर सकते थे वी ट्राइड। आप लोग हमारे साथ रहेगा, हमारे सोशल मीडिया जो है उसके साथ रहिएगा, हमारा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का हैंडल, हमारा यूट्यूब का चैनल, सब चीज़ों के साथ रहे। फीडबैक दें feedback@agenow.tv पे। हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।